अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है, इसको देखते हैं। ये इसकी क्या स्टोरी है। हर एक क्वेश्चन के अंदर एक छोटी सी स्टोरी होती है, उसके ऊपर बेस होती है, उसी के ऊपर कंडीशन जनरेट होती है, सब कुछ उसी के ऊपर होता है। उसमें 2 कंडीशन जनरेट करेंगे, 2 इक्वेशन बन जाएगी। जितने भी क्वेश्चन तुमने देखे हैं उसमें छोटी छोटी स्टोरीज हैं। जैसे इसमें यहाँ पर एक स्टोरी है, मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज़। उसने मीना बैंक जाती है और वहाँ से 2000 रुपये निकाले। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 एंड 100 नोट्स ओनली। और उसने कैशियर को बोला कि मुझे 50 के नोट चाहिए और 100 के नोट चाहिए, इसके अलावा और दूसरे टाइप के नोट नहीं चाहिए। एंड मीना गो 25 नोट्स इन ऑल। मीना को टोटल जो है उसने कितने के 25 नोट दिए टोटल मिलके। उसमें 50 के नोट भी हैं और 100 के नोट भी हैं। फाइंड हाउ मेनी नोट्स 50 एंड 100 शी रिसीव्ड। मतलब 50 के कितने नोट लिए उसने और मिले उसको, और 100 के कितने नोट मिले। ये सिंपल चीज़ है, ठीक है। तो सपोज करो हम लेते हैं यहाँ 50 के नोट मान लेते हैं और यहाँ पे 100 के नोट मान लेते हैं। इसको हमने x मान लिया, इसको हमने y मान लिया। तो इसने सबसे पहले तो दिया कि टोटल नोट जो है उसके पास 25 है। इसका मतलब 50 के हमारे x नोट हैं, 100 के y नोट हैं। तो x प्लस वाई कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। बहुत ही सिंपल है, ये एक इक्वेशन बन जाएगी इससे। ये एक कंडीशन है हमारी। दूसरी कंडीशन में क्या है हमारे पास में कि 50 के तो x नोट है और 100 के हमारे कितने नोट हैं, वाई नोट हैं, और टोटल 2000 इसका अमाउंट बैठता है। तो 50 के अगर 100 नोट x नोट है हमारे, तो 50x तो हमारा एक अमाउंट हो गया और दूसरा अमाउंट हो गया हमारा 100y। मतलब अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये हमारे 2000 के बराबर आएगा। 50 के सोच करो 10 नोट होते हैं तो कितना हो जाता, 500 हो जाते। और इसी तरह से 100 के इसने यहाँ पे वाई नोट लिए हैं तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ये अमाउंट तो 50 नोट वालों का हो गया 50x, और 100 नोट वालों का अमाउंट हो गया 100y। दोनों को मिलाएंगे तो 2000 टोटल रुपये उसने निकालने हैं, तो 2000 के बराबर आएगा ये। तो ये हमारी क्या आ गई, दूसरी इक्वेशन आ गई। बस इनको सोल्व कर लेंगे आपस में। इसको सोल्व कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका है इसका। इसको हम क्या करते हैं, 50 से डिवाइड कर देते हैं थ्रू आउट। तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, ठीक है। और ये हम इसके नीचे ले आएंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। अब इसमें x कट जाएगा, माइनस माइनस कर देंगे इसको, तो यहाँ y आ जाएगा, यहाँ इज इक्वल टू 15 आ जाएगा, ठीक है। तो y हमारा क्या आ गया, 15 आ गया। अब y की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इंटू वाई है हमारा 15 इज इक्वल टू 40। तो x प्लस 30 इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 40 माइनस 30, x इज इक्वल टू 10। तो इसका मतलब 50 के नोट तो हमारे 10 हैं और 100 के नोट हमारे कितने हैं, 15 हैं। और यही हमारा इसका आंसर आया हुआ है। बस ये सिंपल क्वेश्चन है बहुत ही। इसका ये आंसर आ गया, ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने जितने भी मिसलेनियस क्वेश्चन करने थे वो कर दिए हैं। अलग अलग तरह के दिए हुए हैं। कहीं बैंक से विड्रॉ जैसे करने का पैसा ये था, कहीं पर जो है हमको रेक्टेंगल का वो दे दिया, एरिया दे दिया। इस टाइप के अलग अलग क्वेश्चन यहाँ पर हमने किए हैं। और ये एक टाइप के क्वेश्चंस नहीं है सारे, जैसे मैंने पहले टॉपिक में कराए हैं सारे। तो ये मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस हैं, होते उसी तरह से हैं। क्वेश्चन को समझना है, इक्वेशन बनानी है और सोल्व करना है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर ये जो हमारा 2 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे नया। और मुझे उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं, ये टोटल क्वेश्चन जो हैं, जो वर्ड प्रॉब्लम मैंने इस चैप्टर में कराई है, वो 70-75 करीब के क्वेश्चंस हो गए, करीब। तो इससे सारी चीज़ें हमारी जो कंसेप्ट्स हैं वर्ड प्रॉब्लम के और इक्वेशन बनाने के और उनको सोल्व करने के, सारे तरीके इसमें सब कुछ कवर हो गया है। और उससे पहले जो हमने क्वेश्चंस किए हैं वो अलग हैं, कि जो इक्वेशंस को सोल्व कैसे करते हैं, कौन कौन से मेथड हैं उसके। एक हमने ग्राफिकल मेथड सीखा था, एक हमने एलिमिनेशन मेथड सीखा, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा। तो इस तरह से वो क्वेश्चंस अलग हैं। तो टोटल मिला के इस वाले चैप्टर में वी हैव डन मोर देन 100 क्वेश्चंस, ठीक है। एक एक क्वेश्चन किया है हमने।
बहुत ही बढ़िया चैप्टर है ये। अगर ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स कर ली है किसी ने तो उसका फिर मैथमेटिक्स में कोई भी मुकाबला नहीं है, वो कहीं भी फेल नहीं हो सकता, हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम को समझना और उसको सॉल्व करना ही एक हमारी जो लॉजिकल थिंकिंग जो है, जो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग मैथमेटिक्स के लिए होती है, या लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो एक थिंकिंग बनती है, जो लॉजिकल थिंकिंग बनती है, वो हमेशा डेवलप होती है। तो यही मैंने स्टार्टिंग में बताया था वर्ड प्रॉब्लम के, और यही मैं अभी बता रहा हूँ कि जो लॉजिकल थिंकिंग है ना, वो जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं उसमें देखो सब में थोड़ा थोड़ा कहीं पर ये पता चलता है कि क्या स्टोरी है, क्या उसने बोला है, और हमको इक्वेशन में उसको कैसे पुट करना है, और उस इक्वेशन को फिर कैसे सोल्व करना है, और फिर कैसा आंसर हमारा आएगा। ठीक है, तो इस तरह से इनकी मैं यही सलाह दूंगा अभी भी कि इन क्वेश्चंस को फिर करो, और अगर कॉन्फिडेंस लेवल कम लग रहा है तो दोबारा से करो, और टाइम मत सोचो इसमें। क्वेश्चन बहुत आसान है, दूसरी बार करोगे आराम से फटाफट हो जाएंगे, और इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल जस्ट डबल हो जाएगा, और उसके बाद में यू कैन अटेम्प्ट एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस। मैथमेटिक्स में लॉजिकल थिंकिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसी से ही मैथ्स चलता है, उसके बगैर मैथ्स नहीं चलता। चाहे वो 8th क्लास का मैथ हो, चाहे 9th का, 10th का, 11th का, 12th का, किसी का भी हो, चाहे तुम BSc करो उसमें, चाहे MSc करो, या फिर जो हायर एजुकेशन में जो जाते हैं लोग कंप्यूटर साइंस लेते हैं। आजकल ये चल रहा है जो हमारा मशीन लर्निंग और AI जो चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें सब में जो है ना ये चीज़ जो हमने यहाँ पढ़ी है, ये लॉजिकल थिंकिंग अगर तुम्हारी डेवलप होगी तो ये बहुत ज़्यादा काम आएगी। इसके बगैर जो है मैथ्स नहीं चलता है, और ये अगर आ गई तो मैथ्स के ऊपर तुम्हें पूरा कमांड हो जाएगा। इसके साथ ही मैं यहाँ पर इसको चैप्टर को क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, देखते हैं फिर वो क्या कौन सा चैप्टर लेते हैं अभी हम।